हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 11 करेंगे। इससे पहले 10 पार्ट हो चुके हैं जिसमें हमने मौर्योत्तर काल तक पढ़ा था। अब यहाँ पे मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, जो विदेशी शासक हुए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मौर्यों के बाद जो भी विदेशी आक्रमण हुए उनका क्रम। तो पहले हिंद यवन का आक्रमण हुआ था, जिसे इंडो ग्रीक बोलते हैं, फिर शकों का आक्रमण, फिर पहलव का, फिर कुषाण का। तो इसी तरह से ये भारत में राज्य किए थे, हिंद यवन, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। अब सबसे पहले देखेंगे हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक को। तो इसके दो वंशों ने भारत पर राज किया। एक था डेमेट्रियस का वंश, दूसरा वाला था यूक्रेटाइड्स का वंश। तो पहला वाला जो आक्रमणकारी था, जो हिंद यवन था, वो कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। तो ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि पहला आक्रमणकारी इंडो ग्रीक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। उस टाइम पे बैक्ट्रिया का शासक जो था डियोडोटस था। अब ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस टाइम पे वहाँ का शासक कौन था, बस आक्रमणकारी कौन था ये नाम इंपॉर्टेंट है, डेमेट्रियस प्रथम। आगे चलेंगे। जब डिमेट्रियस प्रथम आया था भारत में आक्रमण करने, उसी टाइम पे यूक्रेटाइड्स नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया, बैक्ट्रिया में विद्रोह कर दिया राजा के विरुद्ध, और वहाँ पे उसने बैक्ट्रिया का शासन हड़प लिया। तो पहले डिमेट्रियस जो है ये बैक्ट्रिया का शासन हड़पना चाहता था, लेकिन यूक्रेटाइड्स ने वहाँ का शासन हड़प लिया। तो वहाँ के शासन हड़पने के बाद डिमेट्रियस का पत्ता कट गया वहाँ से, बैक्ट्रिया से, और बाद में ये यूक्रेटाइड्स भी आ गया भारत पे आक्रमण करने। डिमेट्रियस ने पहले ही आक्रमण कर दिया था 183 ईसा पूर्व में, और पंजाब के कुछ भागों को जीता था। राजधानी किसे बनाई थी? ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। डिमेट्रियस प्रथम ने राजधानी बनाई थी शाकल को, जिसे वर्तमान में सियालकोट कहा जाता है। इसके बाद डिमेट्रियस के बाद किसने आक्रमण किया था? यूक्रेटाइड्स ने, और इसने राजधानी बनाई थी तक्षशिला को। तो इनकी राजधानियाँ एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एक और चीज़, अगर पूछा जाए बैक्ट्रिया का अंतिम शासक कौन था वहाँ पर, तो अंतिम शासक था हेलियोक्लीज। हमें जो ज़्यादा फोकस करना है वो डेमेट्रियस प्रथम पे और यूक्रेटाइड्स पे। आगे चलेंगे। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो कि हिंद यवन शासक था, इंडो ग्रीक शासक था? तो वो था मिनांडर। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिनांडर से पूछा जाता है। कभी कभी ये दोनों आ जाते हैं, डेमेट्रियस प्रथम या फिर यूक्रेटाइड्स। तो मिनांडर के बारे में जान लीजिए। ये डेमेट्रियस कुल का था। जो डेमेट्रियस वाला, दो वंश थे, एक डेमेट्रियस दूसरा यूक्रेटाइड्स। तो ये मिनांडर जो है डेमेट्रियस कुल का था, और इसकी राजधानी साकल थी, और इसी के टाइम पे ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गई थी साकल। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि मिनांडर के टाइम पे साकल जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। तो इनमें से कोई एक गलत होगा, कोई सही होगा, तो ये वाला करेक्ट होगा। फिर मिलिंद पन्हो जो एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच में संवाद का वर्णन मिलता है। उसके बाद मिनांडर को बौद्ध धर्म के प्रति लगाव हो गया था। तो ये सीधे सीधे ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा ग्रंथ है ये? मिलिंद पन्हो, जिसमें नागसेन और मिनांडर का संवाद मिलता है। आगे चलेंगे। अब यही मिनांडर है जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। मिनांडर ने, इंडो ग्रीक शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे। और अगर पूछा जाए भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो अभी आगे मिलेगा कुषाण वंश में। यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्मियस। ये था मिनांडर किस वंश का था? डेमेट्रियस कुल का। और यूक्रेटाइड्स जो वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? हर्मियस। आगे चलेंगे। यूनानियों की देन क्या क्या चीज़ें हैं? तो राजत्व का दैवीय सिद्धांत, मतलब जो राजा है वो सर्वश्रेष्ठ है। सांचों से सिक्का निर्माण की विधि, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि का अंकन, काल गणना, संवत, कैलेंडर, ये सभी चीज़ें यूनानियों की देन है। ज्योतिष कला का विकास भी यूनानियों की देन है। रंगमंच में जो यवनिका या जिसे पर्दा कहते हैं उसका शुभारंभ भी यूनानियों की देन है। अब इतना तो हो गया इंडो ग्रीक्स के बारे में। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक डेमेट्रियस प्रथम, दूसरा यूक्रेटाइड्स, तीसरा मिनांडर। आगे चलेंगे शक के बारे में। शक जिसे सीथियन भी कहा जाता है, ये मूल निवासी कहाँ के थे? तो ये सीरिया के उत्तर में रहते थे। भारत में इनकी एंट्री होती है बोलन दर्रे से, जो कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच बोलन दर्रा था। शक की 5 शाखाएँ थीं, 5 शाखाओं में विभक्त थे शक। कौन कौन से? एक अफगानिस्तान में, एक पंजाब में, एक मथुरा में, एक पश्चिमी भारत में, एक ऊपरी दक्कन में। तो दक्कन वाले एरिया में थे, पश्चिमी भारत में थे, मथुरा में थे, पंजाब में थे, अफगानिस्तान में थे। अब इसके 2 प्रमुख शासक थे सबसे प्रसिद्ध, एक था नहपान, दूसरा था रुद्रदामन। नहपान का एरिया था नासिक वाला एरिया, पश्चिमी क्षेत्रपुर में। एक वंश था चैरात वंश, तो ये नासिक में इसका एरिया था नहपान का, और रुद्रदामन का एरिया था उज्जैन, और ये वंश का नाम क्या था? कादरपक। तो बस ये 2 राजाओं के नाम याद होने चाहिए, नहपान और रुद्रदामन। थोड़ा दिमाग में एरिया भी होना चाहिए कि रुद्रदामन उज्जैन से संबंधित था और नहपान जो है नासिक से संबंधित था, पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित था। अब नहपान के बारे में देखिए, तो सिक्कों में इसे राजा संबोधित किया गया है, राजा के रूप में। इसके सिक्के जो हैं बहुत बड़ी संख्या में अजमेर से प्राप्त हुए हैं, अजमेर और नासिक से। और ये जो है नहपान, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। तो
तो ये हमने सातवाहन वंश में भी देखा था, पिछले वीडियो में जो हिस्ट्री वाला वीडियो था पार्ट 10 उसमें देखा था। तो नहपान जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। रुद्रदामन प्रथम के बारे में देखिए, तो ये शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। और ये कहाँ पे लिखा है, इसका जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें मिलता है ये साक्ष्य। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। बाद में अशोक ने भी उसका जीर्णोद्धार कराया था और लास्ट में रुद्रदामन ने भी कराया था। अब इस वंश का अंतिम शासक कौन था, जो शक वंश था इसका अंतिम शासक कौन था, तो रुद्र सिंह तृतीय था। रुद्र सिंह तृतीय को किसने हराया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो अंतिम शासक याद होना चाहिए रुद्र सिंह तृतीय। आगे चलेंगे, पहलव वंश आता है। पहलव या फिर इसी को पर्थियन कहते हैं, पर्थियन साम्राज्य। ये मूल निवासी कहाँ के थे, ईरान के। इससे पहले हमने शक पढ़ा था, वो थे सीरिया के उत्तर के साइड के। फिर वास्तविक संस्थापक कौन था पहलव का, तो ये था मिथ्रेडेट्स प्रथम। मिथ्रेडेट्स प्रथम। अब इसके बारे में ये चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे सीधे ये आ सकता है स्टेटमेंट में कि जो गोंडो फर्नीज था वो किस वंश से संबंधित था, या फिर सीधे वंश का नाम दे दिया गया। अगर यूपीपीसीएस का पेपर है तो सीधे गोंडो फर्नीज जो है पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। एक स्टेटमेंट ऐसा भी आ सकता है, तो ये याद रखिएगा। इसका नाम गोंडो फर्नीज किस वंश से संबंधित है, पहलव वंश से। इस साम्राज्य का अंत किसने किया था, पहलव वंश का, तो कुषाणों ने इसका अंत कर दिया। आगे चलेंगे, इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखेंगे कुषाण वंश, तो ये यूची या फिर तोचेरियन इसे कहा जाता था। यूची एक कबीला था, उसी से संबंधित है ये कुषाण वंश के लोग। इनका जो मूल स्थान था वो था चाइना। कुषाणों का मूल स्थान था चाइना। प्रमुख शासक देखिए, तो पहला जो शासक है कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस, ये बात है 1वीं शताब्दी की, तो 15 से 65 ईस्वी की ये बात है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस, और इसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए थे। तो तांबे के सिक्के किसने चलाए कुषाण वंश में, कुजुल कटफिसेस ने सबसे पहले। फिर आता है विम कटफिसेस, ये वास्तविक संस्थापक कहा जाता है विम कटफिसेस को। एक हमेशा जितना भी हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में शासक थे, सब में एक वास्तविक होता है, एक जिसने स्थापना कर दी है। तो ज़्यादा फेमस जो हो जाता है वो वास्तविक कहा जाता है। विम कटफिसेस वास्तविक संस्थापक, और बड़ी संख्या में इसने सोने के सिक्के जारी किए थे। और पहली बार अगर पूछा जाए इंडिया में पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए, तो यही है विम कटफिसेस, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। सिक्कों के एक तरफ इसके यूनानी लिपि थी, दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण थी। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। विम कटफिसेस ने कुछ उपाधियां धारण की थी, जो कि है महेश्वर, महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, ये सभी उपाधियां थी विम कटफिसेस की। अब कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस था कुषाण वंश में, सबसे महानतम शासक था। और इसने 78 ईस्वी में राज्यारोहण किया, अपना राजगद्दी पर बैठा, और उसी दिन से शक संवत माना जाता है। शक संवत चलाया था इसने 78 ईस्वी में, जो कि हमारे राज्य देश की सरकार का जो हमारा कैलेंडर है इंडियन, वो यही माना जाता है शक संवत। इसने राजधानी, इसकी 2 राजधानियाँ थी। प्रथम राजधानी जो थी पेशावर या फिर पुरुषपुर उस टाइम पे कहा जाता था। दूसरी राजधानी थी मथुरा। उस टाइम पे मथुरा में कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ कनिष्क के टाइम पे, और वहीं से एक कनिष्क की मूर्ति भी मिलती है, जिसमें पैर में जो लंबे लंबे यूनानी जूते होते हैं वो पहना हुआ है कनिष्क ने। तो ये स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर कश्मीर जीतकर एक नगर की स्थापना की थी, जिसका नाम था कनिष्कपुर। तो कनिष्कपुर की स्थापना किसने की, कनिष्क ने। और इसी के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे, चौथी बौद्ध संगीति भी आयोजित हुई थी कश्मीर में, कुंडलवन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, अशोक घोष। अब आगे देखेंगे, दरबार में रहने वाले प्रमुख व्यक्ति जो कनिष्क के दरबार में रहते थे कौन कौन थे, पार्श्व, अशोक घोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक। तो ये नाम एकदम सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये अशोक घोष वही अशोक घोष है जो बौद्ध संगीति में, जो चौथी वाली बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष बने थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। नागार्जुन एक दार्शनिक थे, चरक एक चिकित्सक थे। ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अशोक घोष को कनिष्क ने जीता था, कहाँ से, पाटलिपुत्र से जीता था, और वहाँ से बुद्ध का भिक्षा पात्र भी प्राप्त किया था युद्ध में कनिष्क ने। तो ये चीज़ें कभी कभी पूछ ली जा सकती हैं स्टेटमेंट में सीधे सीधे। फिर एक राजा को हराया था चाइना के, पांचाओ को। पहले इससे पराजित हुआ था कनिष्क, उसके बाद इसे हराया था पांचाओ को। तो पूछा जा सकता है कि किस राजा ने, भारतीय राजा ने या कुषाण वंश के राजा ने चीन के राजा को पराजित किया था, तो वो था कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है द्वितीय अशोक, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे काम किए थे। लास्ट में बौद्ध संगीति भी आयोजित कराई। आगे चलेंगे, जो अंतिम मेन है वो है हुविस्क। हुविस्क एक शासक था। फिर लास्ट वाला जो एग्जाम में पूछा जाता है, कुषाण वंश का अंतिम शासक, अंतिम महान शासक कौन था, वासुदेव। तो हुविस्क कितना इंपॉर्टेंट है नहीं, वासुदेव सीधे सीधे पूछा जा सकता है अंतिम कौन था, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव।
तो इस तरह से ये मौर्योत्तर काल के जितने भी वंश थे हमने कवर कर लिए। तो हिंद यवन, जितने भी विदेशी आक्रमण हुए थे, हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण, ये क्रम याद होना चाहिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।